ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। 16 दिसंबर 2012 को देश की राजधानी दिल्ली की सड़क पर रात के अंधेरे में एक पैरामेडिकल स्टूडेंट के साथ ऐसी हैवानियत हुई जिससे पूरा देश थर्रा गया। आज उस हादसे को 7 साल हो गए हैं, लेकिन दोषी सजा से दूर हैं। निचली अदालत के बाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक निर्भया के सभी दोषियों को फांसी के फंदे पर लटकाने की सजा सुना चुका है, लेकिन सभी चारों दोषी किसी न किसी कानूनी सलाह के बहाने से सजा को टालने और समय निकालने की कोशिश में लगे हैं। कहना गलत न होगा कि उनकी ये कोशिश सफल भी हो रही है। हाल ही के दिनों में जो भी किया जा रहा है वो इस कोशिश का नया पैतरा है। सभी आरोपी एक एक करके अपनी दया याचिका अलग अलग जगहों पर भेज रहे हैं, जिससे केवल समय बर्बाद हो सके। दरअसल 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने उक्त सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए फांसी की सजा सुनाई। सजा को टालने के लिए 3 अभियुक्तों मुकेश, विनय शर्मा, पवन गुप्ता ने सुप्रीम कोर्ट में फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिकाएं दाखिल की, जिसे पिछले साल 9 जुलाई को कोर्ट ने खारिज कर दिया। चौथे दोषी अक्षय सिंह ठाकुर ने इस संबंध में कोई याचिका नहीं लगाई। अब जैसे ही लगने लगा कि अब दोषियों को सजा जल्दी हो जाएगी, एंड वक्त पर सबसे पहले विनय ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दया याचिका भेजी। इस पर दिल्ली सरकार ने तत्काल संज्ञान लेते हुए याचिका खारिज करने की सिफारिश उपराज्यपाल के जरिए केंद्र को भेजी। जब केंद्र ने तत्काल इस याचिका को राष्ट्रपति के पास भेजा तो विनय की ओर से कहा गया कि इस याचिका पर उसके दस्तखत नहीं है और इसे उसकी अनुमति के बिना भेजा गया है। निश्चित तौर पर इस याचिका को लौटाया जाएगा और फिर से राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा, जिसमें 2 से 3 महीने या इससे ज्यादा भी समय लग सकता है। इसी बीच अक्षय सिंह ठाकुर ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करा दी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को फांसी की सजा पर पुनर्विचार करने को कहा गया। याद दिला दें कि अन्य 3 पुनर्विचार याचिका को कोर्ट पहले ही खारिज कर चुका है। खास बात यह भी है कि अक्षय सिंह के वकील AP सिंह ने फांसी की सजा का विरोध काफी यूनिक तरीके से किया। दिल्ली में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है और शहर गैस चैम्बर बन चुकी है। यहाँ का पानी भी जहरीला हो चुका है। प्रदूषित हवा और पानी के चलते पहले ही लोगों की उम्र कम होती जा रही है। ऐसे में फांसी की सजा की क्या जरूरत है? याचिका में वेद, पुराण और उपनिषद आदि का भी हवाला दिया गया है, जिसमें कहा गया धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक सतयुग में लोग हजारों साल तक जीवित रहते थे। त्रेता युग में भी एक व्यक्ति 1000 वर्ष तक जीता था, लेकिन कलयुग में आदमी की आयु केवल 50 से 60 वर्ष तक सीमित हो गई है। ऐसे में फांसी की सजा की जरूरत नहीं है। सभी को पता है कि ये उजूल फजूल तर्क हैं, जिस पर कोर्ट इसे खारिज करेगा, लेकिन इससे दोषियों को फिर से समय मिल जाएगा क्योंकि मामला कोर्ट में चल रहा है। उसके बाद चारों दोषियों की अलग अलग क्षमा याचिकाएं राष्ट्रपति को भेजी जाएंगी, जिसमें 2 साल का वक्त जाया होना पक्का है। आखिर में सवाल केवल एक है कि कब तक इस निर्दयतापूर्ण कृत्य के बावजूद लचर न्याय प्रणाली और तमाम लूप का फायदा उठाकर ये दोषी फांसी का मामला टालते रहेंगे, जबकि देश चाहता है कि 16 दिसंबर को इस कांड की 7वीं बरसी पर यह फांसी दी जाए। बता दें, इस निंदनीय कार्य में 6 आरोपी शामिल थे, जिसमें एक नाबालिग भी शामिल है। उसे 1.5 साल बाल गृह में रखने के बाद कानून का फायदा देकर रिहा कर दिया गया। एक आरोपी की जेल में मौत हो गई। अब ये 4 कब तक इस सजा को टालने में सफल होते हैं, देश तो केवल इंतजार ही कर सकता है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।